क्लास, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज NFIA, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसका हमने अलग क्लास किया हुआ है। सो NFIA क्या होता है बेटा? तो NFIA स्टैंड्स फॉर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ? तो सिंपल सा वर्ड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब इंडिया के बाहर कोई पर्सन काम करने गया, वहाँ से हमें कितना रुपये रिसीव हुआ। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जो यहाँ पे रह रहा है, वो बाहर देश जाता है, बाहर फॉरेन कंट्रीज जाता है, वहाँ पे वो काम करता है, तो वहाँ पे उसको इनकम प्रोवाइड होती है। तो वो उस इनकम की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक लेबर गया बाहर, तो उसको वेज मिला, तो वेज लेके इंडिया एंटर किया, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सेम वे ही बाहर से कोई हमारे इंडिया आता है काम करने। ठीक है, इंडिया का बाहर से कोई पर्सन आया जो यहाँ पे काम कर रहा है, तो हम उसको पेमेंट करते हैं। तो वो क्या हुआ? वो टू अब्रॉड हुआ। मैं नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड सिंपल बोल दो कि बाहर जो पर्सन इंडिया के काम कर रहा है उसको हमने पैसे दिए एज अ वेज। हम लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है इसमें। तो लेबर की बात करें, मान लो कोई फॉरेन कंट्री से इंडिया आया और वो यहाँ पे जॉब कर रहा है, तो बेटा जिसको पैसा हम पे करते हैं, तो वो पैसा लेके अपने देश जाएगा, ना कि यहाँ रुकेगा, वो अपने देश भेजेगा, अपने घर भेजेगा। सेम वे इंडिया का पर्सन जो बाहर गया हुआ है, वो पैसा इंडिया भेजेगा। तो इस कंसेप्ट को हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो इसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, पहले NFIA क्या है? ठीक है, NFIA इट इज अ फैक्टर इनकम फ्रॉम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। क्या बोलेंगे हम? सिंपल फॉर्मूला इसका क्या है? NFIA इक्वल्स टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस, ठीक है बेटा, क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो हमें पैसा मिला बाहर से, ठीक है, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, टू अब्रॉड, ये बेटा इसका होता है फॉर्मूला। मतलब हमने कितना पैसा हम बाहर से लेके आए और हमने कितना पैसा यहाँ के पर्सन, यहाँ से बाहर वाले पर्सन को पे किया है। ठीक है, अब इन दोनों का मतलब समझो क्या है बेटा। अब पहले तो आपको ये मतलब क्या है नाउ, इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या बोला हमने? इट इज द इनकम अर्न फ्रॉम, ठीक है, या फिर बोलो बाय द नॉर्मल रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है, ऑफ द कंट्री फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एक नॉर्मल रेजिडेंट आपको पढ़ाया था, नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है? ठीक है, जो इंडिया में रिसाइड कर रहा है और उसका इंटरेस्ट इंडिया में ही है और 1 साल से ज़्यादा रिसाइड कर रहा है वो यहाँ पे। ठीक है, अब सेम वे इसको क्या बोलेंगे हम? इनकम पेड। यहाँ पे इनकम अर्न था, यहाँ पे क्या हो गया हमारा बेटा? इनकम पेड। ठीक, इज इनकम पेड नाउ, इनकम पेड टू द नॉर्मल रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अदर कंट्री। ठीक है, क्या है ये? इट इज अ इनकम पेड टू द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अदर कंट्री। क्लियर बेटा? ठीक है, ठीक। अब इसको बोलेंगे क्या? हम बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे नॉन रेसिडेंट। ये क्या लाएगा हमारा? इट विल कॉल्ड नॉन रेसिडेंट। क्लियर? तो याद रखना, इट इज अ इनकम अर्नड और इट इज इनकम पेड। और किसको? रेजिडेंट ऑफ अ अदर कंट्री। ठीक है बेटा, ध्यान रखना ये चीज। तो इसको बोलते हैं नेट नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हो गया हमारा। अब इसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों है हमें? तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है बेटा उसका? तो बेटा जो इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है, तो क्या है? इट सिग्निफिकेंस ऑफ NFIA।
अब NFI का सिग्निफिकेंस क्या है? तो देखो, NFI क्या करता है, हेल्प करता है हमें नेशनल इनकम निकालने के लिए। ठीक है, क्या बोला मैं, NFI हेल्प करता है हमें नेशनल इनकम निकालने के लिए। तो सिंपल सा बात है, इसमें फॉर्मूला क्या होगा आपका, देखो नेशनल इनकम को निकालना है। सो नेशनल इनकम इक्वल्स टू आपका जो डोमेस्टिक इनकम है जो विद इन अ कंट्री हो रहा है, ठीक, इसमें हम प्लस करेंगे NFIA। ठीक है, नेट फैक्टरिंग फ्रॉम अब्रॉड प्लस करेंगे तब जाके हमारा टोटल नेशनल इनकम निकलता है। इसका एक ये फॉर्मूला हो, बड़ा ही ध्यान रखना कि अगले चैप्टर में हमने ये कवर करना है, फिर उसके अगले चैप्टर में हम इस पर प्रैक्टिकल करना है। जो क्वेश्चंस होंगे आपके, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, अप्रॉक्स 6 मार्क्स 12 8 मार्क्स का हमारे बोर्ड्स में आते ही आता है। तो ये हर एक पॉइंट आपको क्लियरली अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, कोई डाउट्स है कमेंट करो, डाउट्स पूछो, व्हाट्सएप पे भेजो मेरे को डाउट्स जो भी आपके आ रहे हैं, ठीक, मैं उसको क्लियर करूंगा। नेक्स्ट, अब NFIA क्या है, देखो बेटा यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, देखो NFI फिर से बता रहा हूं मैं, नेट फैक्टर, ठीक, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और यहीं पे लेस करते हैं हम नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये तो बेटा इसका हो गया सिंपल सा फॉर्मूला। अब एक चीज और ध्यान रखो, जो NFIA है, ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, और वो जीरो भी हो सकता है। तो अब वो कंसेप्ट देखते हैं हम। तो NFIA कब कब पॉजिटिव हो सकता है? नो, मैंने क्या बोला, NFIA आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। अब बेटा ये पॉजिटिव कब होगा? पॉजिटिव तब होगा जब हम ज़्यादा पैसा रिसीव करेंगे बाहर से। क्या बोल रहा हूँ, पॉजिटिव कब होगा? जब हम पैसा ज़्यादा रिसीव करेंगे, मतलब कि हमारा जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो हमेशा ज़्यादा हो, किससे? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड से होगा, तब वो पॉजिटिव होगा। अब बेटा ये आपको, ये नेगेटिव भी हो सकता है। अभी नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव तब होता है जब हम पेमेंट, क्या बोल रहा हूँ, जब हम पेमेंट बाहर वाले पर्सन को ज़्यादा करते हैं, जब हमारा NF फ्रॉम अब्रॉड लेस होता है नेट फैक्टर, या बोल नेट हटा दो, आप सिंपल फैक्टर लिख दो, फैक्टर इनकम, तो ज़्यादा आपको क्लियर रहेगा। नेट मत लिखो, फैक्टर लिखो बेटा। जब हमारा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कम होगा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड से, ठीक है। अब यहीं पे जीरो कब होता है बेटा? तो जीरो कब होगा? तो जीरो तब होता है जब दोनों बेटा बराबर हो जाएं। क्या बोल रहा हूं मैं, जब दोनों बराबर हो जाएं, तो ये कंडीशंस होती हैं। तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में सीधा आपको NFIA बोला गया हो। क्वेश्चन में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ही बताया जाएगा, तो आपको जज करना है क्या होगा। तो सिंपल सा बात है, आपको ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, अब नेट वर्ड हटा दो, तो फीफा माइनस फीटा, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका। क्या बोला मैंने, फीफा माइनस फीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो NFIA है, जो कॉम्पोनेंट्स ऑफ NFIA में पढ़ना, इसमें क्या क्या चीज एक्चुअली में इंक्लूड होता है, हम क्या क्या चीज में मानेंगे। नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज अ कंपोनेंट्स ऑफ नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड। इसके हम कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या चीज बेटा इंक्लूड होता है। क्वेश्चंस में कभी कोई एक कंपोनेंट हमें दिया जाएगा, हमें निकालना होगा कंपोनेंट ऑफ NFIA। तो बेटा इसमें क्या क्या चीज आता है? तो जो इसमें पहला चीज आता है, दैट इज नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। क्या बोला हमने? नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज, मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयज को कितना पैसा रिसीव हो रहा है, क्या रिसीव हो रहा है, उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये सब आपको अभी आगे और भी क्लियर होगा, जहाँ उसको पढ़ते जाएंगे सब माइंड में आपको क्लियर होगा बिल्कुल। बस आप बने रहना, क्लास कोई मिस नहीं होना चाहिए आपकी ना। अब दूसरा क्या होता है हमारा, नेट इनकम फ्रॉम, कहाँ से? फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये चीज आता है इसमें।
और थर्ड जो होता है हमारा बेटा, थर्ड होता है हमारा, थर्ड इज नेट रिटेन्ड अर्निंग। देखो ये क्या है, प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योरशिप क्या बोला, सपोज करो कि कोई पर्सन है, ठीक है, जो कोई पर्सन है जो बाहर रह रहा है, उसके पास कोई ज़मीन है, कोई कोई घर है, ठीक है, उस पर उसको रेंट आउट कर रखा है, जो पैसा आया दैट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। एंटरप्रेन्योरशिप, मान लो कोई कोई रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, वो बाहर काम कर रहा है, वहाँ से इनकम कमा रहा है, वहाँ से प्रॉफिट कमा रहा है, वो चीज़ यहाँ पे इंक्लूड होता है, ठीक है। अब दूसरा सेम वे बाहर का पर्सन भी, तो नेट बोला गया, दोनों को एडजस्ट करके हम जो वैल्यू लिखते हैं। अब आता है यहाँ पे नेट रिटेन्ड अर्निंग। अगला आता है हमारा नेट रिटेन्ड अर्निंग। तो बेटा ये क्या टॉपिक है, नेट रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है, ये पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है जो हम रिजर्व में रखते हैं, ठीक है। रिटेन अर्निंग क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज केप्ट एज अ रिजर्व आफ्टर पेइंग ऑल द डिविडेंड्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। क्या समझाएंगे इसको बेटा, नेट रिटेन अर्निंग क्या होता है, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ठीक, पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज केप्ट as a part of reserve, ठीक, आफ्टर पेइंग, ठीक है। डेफिनेशन बेटा इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन, आफ्टर पेइंग कॉर्पोरेट टैक्स एंड डिविडेंड, ठीक है, ये पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है। अब आप चीज़ एक ध्यान रखना, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे नेगेटिव पॉजिटिव सब आता है, उसका एक सिंपल सा हम एग्जांपल करेंगे इसमें। एनएफआई है, ठीक है, एनएफआई कैसे आता है। सो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको ध्यान रखना, वो क्वेश्चंस के पॉइंट में हम बताएंगे। ये होता हमारा क्वेश्चंस। आपसे क्वेश्चंस क्या क्या हैं, तो बेटा पहला सपोज करो कि हमारा फीफा दिया हुआ है ₹500 करोड़, और हमें फीटा दिया हुआ है रुपीज, आपका दिया है ₹300, ठीक है। मतलब जो फीफा है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, दोनों की वैल्यू दी है हमें इसमें निकालना है एनएफआईए निकालना है। तो बेटा जो एनएफआईए होगा क्या होगा, सिंपल सा फॉर्मूला था हमारा एनएफआईए का, फीफा माइनस फीटा। तो बेटा वैल्यू कितना है यहाँ पे वैल्यू 500 माइनस 300, सो द वैल्यू विल बी ₹200। तो ये जो वैल्यू आई बेटा, ये वैल्यू क्या आपकी, ये वैल्यू के पॉजिटिव है, ठीक है। तो मतलब कि जब आपको एनएफआई ऐड करना है तो एनएफआई आपका पॉजिटिव ऐड होगा डोमेस्टिक इनकम के अंदर। सेम वे अब दूसरा देखो बेटा, दूसरा कंसेप्ट है, सपोज करो आपको फीफा दिया हुआ है ₹500 और आपको फीटा दिया हुआ है ₹720। तो बेटा इसमें नेट 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 फैक्टरिंग फ्रॉम अब्रॉड क्या होगा, तो यहाँ पे होगा 500 माइनस 720, तो उसका आंसर है माइनस रुपीस आपका यार 220। तो बेटा ये जो आ गया वैल्यू, ये क्या आ गया हमारा, नेगेटिव वैल्यू आ गई, ठीक है। ये वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये वैल्यू नेगेटिव हो गई है। अब यहीं पे एक और कंसेप्ट देखो, सपोज करो आपका फीफा भी 500 है, आपका फीटा भी 500 है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो आपका एन एफ आई आता है वो क्या होगा, 500 माइनस 500, सो द वैल्यू विल बी ज़ीरो। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया हमारा ज़ीरो, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में, और ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं कि एनएफआईए क्वेश्चन में दिया जाएगा, क्वेश्चन में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये सब दिया जाएगा। जैसे हमने वहाँ पे एनआईटी पढ़ा था, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम क्या करते थे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस टैक्सेस करते थे। तो ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन में सीधा आपका एनआईटी दिया जाए, क्वेश्चन में उसको अलग अलग वैल्यूज भी दी जा सकती है। वो क्वेश्चन हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 में। अभी आपका चैप्टर नंबर 2 का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होता है, खत्म होता है। इसके बाद जो अगला चैप्टर है और हम उसमें देखेंगे कैसे हमारे जो एग्रीगेट्स होते हैं, ठीक है, एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम है वो निकालना कैसे निकलता है, वो हम पढ़ेंगे। तो अभी आपका जो सेकंड चैप्टर का मेन टॉपिक सब यहाँ पे क्लियर हुआ। इसमें आपको हर एक पॉइंट का ध्यान रखना है।
इससे क्वेश्चन छोटे छोटे बनते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जिसको हम स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट्स, कोई एरर आपके माइंड में आ रहा है, यू कैन मैसेज में, व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, या तो आप हमारी क्लास ज्वाइन कर लो, क्लास लाइव चलती है फॉर 30 मिनट्स, आपको एक्सप्लेनेशन करता है। नेक्स्ट 30 मिनट्स आपके साथ वॉइस में आपसे बात होगी, आपके डाउट्स हम वॉइस में क्लियर करेंगे। देश नो कोई भी मैसेज नहीं करना है आपको, कुछ मैसेज का फंक्शन नहीं है इसमें। आधा घंटा आपका हम डाउट क्लियरिंग सेशन रखते हैं। फॉर द फर्स्ट हाफ 30 मिनट्स हमें क्लास करते हैं, मेन टॉपिक समझाते हैं, अगले 30 मिनट्स आपके हम डाउट्स क्लियर करते हैं। क्लियर? ठीक, एक प्रॉपर डाउट सेशन भी होता है 1 आवर्स का, पर उसके लिए आपको प्रॉपर डाउट्स क्लियर करने हैं तो आपको उसके लिए आपको पहले आपको व्हाट्सअप करना होगा हमें क्वेश्चन सारे, कि सर ये क्वेश्चन डाउट्स है हमारे, तो मैं उस क्वेश्चन को आपके साथ मैं लाइव सेशन में क्लियर करूंगा। ठीक है, सीधा वॉइस टू वॉइस हमारा क्लास सेशन होता है इसमें। प्लस आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब ऑप्शन है वैसे चैट का, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो, आपको हम वॉइस टू वॉइस आपका डाउट्स क्लियर करेंगे। क्लियर? ठीक, अब आपका ये जो टॉपिक है, जो चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश होता है, जो अगला चैप्टर हमारा होगा वो होगा एग्रीगेट्स। ठीक है, वो हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। पहले आपसे जो डाउट्स इसमें आपको आ रहे हैं, उस डाउट्स को आप हमें सेंड कर सकते हो, आप हमसे पूछ सकते हो। क्लियर? हम आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।